Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's class we will discuss about Bhakti and Sufi movement, our last medieval history class, and from tomorrow we will start our modern history classes. Let's start. पहले थोड़ी सी स्टोरी को देखते हैं. अब आपकी दो मूवमेंट्स हुई. एक साइड आपकी हुई भक्ति मूवमेंट की स्टार्टिंग और दूसरी साइड आपकी हुई सूफी मूवमेंट की स्टार्टिंग. अब सूफी मूवमेंट की स्टार्टिंग क्यों हुई? बिकॉज नियर अबाउट आपके 10th सेंचुरी के टाइम पीरियड के अंदर इस्लामिक इन्वेजन्स हुए. इस्लाम जो था, इस्लाम रिलीजन एक्सपेंड होना स्टार्ट हुआ. बट फिर प्रॉब्लम उसके अंदर क्या थी कि लोग जो थे वो गलत प्रैक्टिसेस को इस्लाम के नाम पर फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था. बिकॉज कोई प्रॉपर, जैसे हमारे रिलीजन के अंदर, हिंदुइज्म के अंदर पंडित्स होते हैं, ब्राह्मण्स होते हैं, उस टाइप से इस्लाम के अंदर कुछ डेवलप नहीं हुआ था जो एक करेक्ट तरीका बता सके लोगों को कि इस तरह से आपको इस्लाम को फॉलो करना है, कुरान का क्या मतलब है, कुरान को समझा सके. इसीलिए किनकी एंट्री हुई? सूफीज की एंट्री हुई. और सूफीज ने क्या किया? सूफीज जैसे हिंदुइज्म के अंदर ब्राह्मण्स होते हैं, वो सेम रोल सूफीज ने इस्लाम के अंदर वो सेम रोल को प्ले किया और उन्होंने कुरान का क्या मतलब होता है, कैसे इस्लाम को फॉलो करना है, कैसे इस्लाम को एक्सपेंड करना है, उन सब में हेल्प की. और इसी तरह से हमारी स्टार्टिंग हुई सूफी मूवमेंट की. अब सेम अगर हम भक्ति मूवमेंट की बात करें तो आपके 7th 8th सेंचुरी से भक्ति मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई. और सबसे पहले कौन डेवलप हुए? सबसे पहले ये चीज साउथ की साइड डेवलप हुई. किसकी फॉर्म में? अलवर्स, जो विष्णु की भक्ति को फॉलो करते थे, विष्णु के ट्रेडिशन को, वैष्णविज्म को फॉलो करते थे. और आपके नेनार्स, जो शिव के डिवोटी थे और शिवा की भक्ति को प्रमोट करते थे. बेसिकली ये कुछ पोएट्स का ग्रुप था. इसके अंदर मैन एंड वुमेन दोनों इंक्लूडेड थे, जिन्होंने काफी सारी विष्णु और शिवा से रिलेटेड काफी सारी पोएम्स को लिखा और लोगों तक विष्णु जी के बारे में, शिव के बारे में लोगों को बताया और उनकी भक्ति करने का एक तरीका दिया. जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं काफी भक्ति सॉन्ग्स होते हैं, काफी आरती होती हैं, भजन होते हैं और काफी कविताएं होती हैं. वो सब कुछ उस टाइम पीरियड के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हुआ और वहां से स्टार्टिंग हुई आपकी भक्ति मूवमेंट की. एक चीज होगी, साउथ के अंदर क्या था? अलवर्स एंड नैनार्स. और अगर हम नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ के अंदर कौन डेवलप हुए? संत डेवलप हुए, जैसे कि आपकी मीराबाई, सूरदास, कबीरदास, ये कुछ फेमस, तुलसीदास, ये कुछ फेमस संत नॉर्थ इंडिया की साइड डेवलप हुए. इन्होंने काफी भजन, आरतियां, कविताएं, काफी चीजें किसके लिए लिखी? भक्ति के ऊपर लिखी, हिंदुइज्म से रिलेटेड लिखी. अब वो चीज अलग है कि कुछ विष्णु के डिवोटी थे, कुछ शिवा के डिवोटी थे, बट अल्टीमेटली रिलीजन कौन सा था? हिंदुइज्म ही रिलीजन था. और हिंदुइज्म से ही रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स के बारे में इन सभी संत ने लिखा. किसी ने कविताएं लिखी, किसी ने भजन लिखे, किसी ने आरती लिखी, किसी ने काव्य लिखे. लेकिन इन सभी संत ने अपने अपने तरीके से रिलीजन को बहुत ज्यादा उस टाइम पीरियड के अंदर प्रमोट किया, जो आपका टाइम पीरियड फिर क्या कहलाया? भक्ति मूवमेंट का टाइम पीरियड उस टाइम पर कहलाया. और साथ में इन्होंने भक्ति मूवमेंट को दो टाइप्स में डिवाइडेड किया. एक आपका सगुना, एक आपका निर्गुणा. अब सगुना और निर्गुणा में क्या फर्क था? सगुना वो थे जो ये मानते थे कि आपको भक्ति करने के लिए मूर्ति पूजा करनी पड़ेगी. जैसे कि आज के टाइम पर हम जाते हैं, टेम्पल्स में जाते हैं, सामने ईश्वर की प्रतिमा रखी होती है, फिर हम कुछ लेकर भी जाते हैं, आरती की थाली होती है हमारे हाथ में, फूल होते हैं और धागा होता है, तिलक होता है. उसी तरीके से उन्होंने बताया, जो सगुना संत थे जिन्होंने सगुना भक्ति को प्रमोट किया, उन्होंने ये तरीका बताया भक्ति करने का. वहीं जो निर्गुणा भक्ति के सपोर्ट में थे, उन्होंने क्या बताया कि जो आइडल वर्शिप है ना, वो करने की जरूरत नहीं है. भगवान कहाँ है? भगवान हमारे दिल में है. हम अगर अपने आप अच्छी चीजें करेंगे, हम अगर अपने
कर्मा को अच्छी तरीके से रखेंगे तो भगवान ईश्वर जो है वो हमें आशीर्वाद देंगे। वही हमारी भक्ति है कि हमें अपने अंदर देखना है और दिल से वर्शिप करनी है। हमें किसी मूर्ति की पूजा नहीं करनी है या फिर ये मेटेरियलिस्टिक चीजों को, थाली को, सिंदूर को, इन चीजों को यूज नहीं करना है। ये पॉइंट ऑफ व्यू किसका था? निर्गुणा, जो संत निर्गुणा भक्ति को सपोर्ट करते थे उनका। और एक इस टाइम पीरियड के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, इसी सेम टाइम पीरियड के अंदर किनका जन्म हुआ? गुरु नानक देव जी का, जिन्होंने एक अलग आइडियोलॉजी इंडिया के सामने रखी, इंडिया के लोगों के सामने रखी, जिससे वो पहले सिख गुरु बने और जहां से सिखिज्म की स्टार्टिंग हुई। और इसी तरह से यहाँ से आपके जो आपका आज के टाइम पे धर्म है सिखिज्म, उसकी स्टार्टिंग भी इसी टाइम पीरियड के अंदर हुई। एक इंपॉर्टेंट चीज हुई, एक लिंगायत मूवमेंट और हुई इसी टाइम पीरियड के अंदर, जो कहां पर हुई? कर्नाटका के अंदर। अब हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट संत्स को जिन्होंने कुछ बुक्स और कुछ काव्य लिखे भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड, और साथ में भक्ति मूवमेंट के स्प्रेड होने का क्या रीजंस रहा और उसके स्प्रेड होने का आज के टाइम पीरियड के अंदर क्या इम्पैक्ट हुआ। सेम विद द सूफी मूवमेंट कि कौन कौन से सूफी थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चिश्ती हुए, कैसे सूफी मूवमेंट भी इंडिया के अंदर एक्सपेंड हुआ, और इस्लाम भी इंडिया के अंदर काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ। स्टार्ट करते हैं। अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति मूवमेंट। अर्ली ट्रेडिशन कहां से स्टार्ट हुआ? नियर अबाउट आपका 8th सेंचुरी से साउथ इंडिया के साइड से, बिकॉज वहां क्या डेवलप हुए? अलवर्स और नेनार्स। एंड द सिंगिंग एंड चैंटिंग ऑफ डिवोशनल कंपोजिशन वाज ऑफन अ पार्ट ऑफ भक्ति। भक्ति का क्या पार्ट होता है? आप भक्ति कर रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, आप क्या करोगे? अगर आप शिव भगवान की पूजा कर रहे हो तो आप क्या करेंगे? आप शिव की आरती को गाएंगे, शिव श्रोतम गाएंगे, उन्हीं से रिलेटेड कुछ गाएंगे अपने मन मन में या फिर आवाज को तेज करके। तो वही एक भक्ति का तरीका उस टाइम था जो आज के टाइम पीरियड के अंदर हम फॉलो करते आ रहे हैं। और हम क्या करते थे? रूटीन में हमारे जो भी ईश्वर होते थे जिनको हम मानते थे उनकी रूटीन में वर्शिप की जाती थी, जैसे आज की जाती है। उसके अलावा क्या था कि जो भक्ति ट्रेडिशन था ना, वो वुमेन के लिए भी बैरियर नहीं था, लोअर कास्ट के लिए भी नहीं था। काफी वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया भक्ति मूवमेंट के अंदर, और साथ में लोअर कास्ट ने भी पार्टिसिपेट किया। अब दो भक्ति ट्रेडिशन आपके डेवलप हुए, सगुना और निर्गुणा। सगुना के अंदर क्या था? डेट फोकस ऑन द वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डिटी सच एज शिवा, कि कोई शिवा की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, कोई विष्णु की कर रहे हैं, कोई उनके अवतार की पूजा कर रहे हैं, एंड द फॉर्म ऑफ गॉडेस और देवी, और कुछ गॉडेसेस की पूजा कर रहे हैं, जैसे आपकी पार्वती होगी, दुर्गा माता होगी, उस तरीके से हम कर रहे हैं। और निर्गुणा भक्ति क्या थी? जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड की पूजा कर रहे हैं, कि हमारे सामने ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, फिर भी हम उनको मन में याद करके, मन में ही उनकी अनुभूति कर कर, और फिर हम उनको याद कर रहे हैं। अब 2 टाइप्स ऑफ भक्ति संत थे साउथ की साइड, अलवर्स एंड नेनार्स। इनको थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं। नेनार्स एंड अलवर। अलवर्स कौन थे? विष्णु के डिवोटीज। नेनार्स शिवा के डिवोटीज। तिरुमरई क्या था? तिरुमरई compilation of hymns of Nainars by the highest priest of राजा राजा चोला वन नंबी अंदर नंबी। ये क्या थी? हिम्स की कंपाइलेशन थी रिलेटेड टू शिवा, उसको क्या बोला गया? तिरुमरई। और एक क्या था? दिव्या प्रबंधा, जो क्या थी? हिम्स की कंपाइलेशन थी, किसकी? रिलेटेड टू विष्णु। अब कुछ इंपॉर्टेंट संत के नाम है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि ताकि हमसे पूछा जाए अगर ऑप्शंस में हो तो हम पता लगा सके। बिकॉज कई बार क्या होता है कि आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, नीचे 4 संत के, और आपको बताना होगा कि इन चारों में से कौन कौन से संत नैनार से बिलोंग करते हैं। उनमें से एक नहीं करता होगा, 3 करते होंगे, या फिर चारों में से सिर्फ एक नैनार होगा, बाकी तीनों अलवर होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन काफी पहले प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हैं, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट संत हैं जो नैनार के हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है इनमें? कराईकला अमियर, बिकॉज इनका नाम एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन है, और ये एक वुमेन थी। और इसमें अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? अंडल, बिकॉज इनका नाम भी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। ओनली फीमेल अलवर संत हु इज रेफर्ड टू एज द मीरा ऑफ द साउथ। इनको साउथ की मीरा भी कहा जाता है। अब अगर हम और बात करें तो इनका तरीका क्या था भक्ति को स्प्रेड करने का, कि सपोज आज ये इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, अब
फिर ये अगली डिस्ट्रिक्ट में मूव करेंगे, भजन गाते गाते, हिम्स को गाते गाते, पोएम्स को रिसाइट करते करते, फिर वहां लोग सुनेंगे, फिर वहां भी लोगों के अंदर क्या होगा, भक्ति की भावना होगी। जैसे ऐसा होता है ना कि हम 15 अगस्त को जब देशभक्ति के गाने सुनते हैं तो उस दिन हमारे अंदर बहुत ज्यादा देशभक्ति होती है। उस दिन हमें क्या फीलिंग होती है देशभक्ति के गाने सुन के, कि बस आज तो देश के लिए कोई मरने के लिए कहते तो हम मर जाएंगे। वो सेम चीज होती थी कि वो इस तरह से जब ईश्वर की तारीफ करते करते चलते थे तो लोग प्रभावित होते थे, उन पोएम्स को सुनते थे, हिम्स को सुनते थे, जिनसे क्या होता था, वो भी रिलीजन की तरफ, शिव की भक्ति की तरफ, विष्णु की भक्ति की तरफ अट्रैक्ट होते थे। और इस तरह से ही भक्ति मूवमेंट का एक्सपेंशन हुआ। काफी टेम्पल्स भी उस टाइम पीरियड के अंदर बनना स्टार्ट हो गए थे, आपके चोला एम्पायर के टाइम पीरियड पे, और बाकी जितने भी साउथ किंगडम थे उस टाइम पीरियड के अंदर, सबके अंदर बहुत ज्यादा टेम्पल्स भी बिल्ड हुए। और साथ में जो वुमेन थी वो भी इन चीजों के अंदर काफी ज्यादा पार्टिसिपेट करना उन्होंने भी स्टार्ट किया। अब एक ये चीज इंपॉर्टेंट है, बाय द 10th सेंचुरी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ 12 अलवर्स वर कंपाइल्ड इन एन एंथोलॉजी नॉन एज नलायिरा दिव्य प्रबंधम। ये एक प्रॉपर एक कंपाइलेशन है जिसके अंदर नियर अबाउट 12 अलवर संत की टोटल कंपोजिशन को मिलाकर एक साथ कंबाइन किया गया है। 4000 सेक्रेड कंपोजिशन, 4000 से ज्यादा कंपोजिशन इस नलायर दिव्य प्रबंधम के अंदर है। एंड द पोएम्स ऑफ अपर सबंदर एंड सुंदरार फॉर्म द तेवारम, a collection that was compiled and classified in the 10th century on the basis of the music of the song। तो ये आपको याद रखना है कि जो तीन है, द पोएम्स ऑफ अपार, सबंदर एंड सुंदरार, इनकी कंपाइलेशन कहाँ है, तेवारम के अंदर, और बाकी अलवर्स 12 अलवर्स की कंपाइलेशन कहाँ है, नलायिरा दिव्य प्रबंधम के अंदर। उस टाइम पर बुद्धिज्म और जैनिज्म ज्यादा एक्सपेंशन के ऊपर नहीं था, कुछ रूलर्स थे जिन्होंने बुद्धिज्म जैनिज्म के अंदर बिलीव दिखाया, तो थोड़ा बहुत एक्सपेंशन इनका चल रहा था, लेकिन मेन फोकस कहाँ था, हिंदुज्म एंड इस्लाम के ऊपर। एक हमने डिस्कस किया था लिंगायत मूवमेंट जो कर्नाटका के अंदर स्टार्ट हुई, वो कब हुई आपकी, द 12th century witnessed the emergence of a new movement in Karnataka led by a Brahmana named बसावना। बसावना पहले क्या थे, वो एक जैन थे, एंड किसके अंदर, चालुक्य किंग के अंदर मिनिस्टर थे, उनके कोर्ट के अंदर। बट एंड हिज फॉलोअर्स वर नोन एज वीराशव, हीरोज ऑफ शिवा, और लिंगायत, वियरर ऑफ द लिंगा। दोनों ही मतलब टोटली बात किससे रिलेटेड थी, शैविज्म से, शिवा से रिलेटेड चीजें थी। वो पहले जैन थे बट बाद में उन्होंने शैविज्म को फॉलो किया और उसके बाद उन्होंने लिंगायत मूवमेंट की स्टार्टिंग। ये क्या बिलीव करते थे, लिंगायत बिलीव दैट ऑन डेथ द डिवोटी विल बी यूनाइटेड विद शिवा एंड विल नॉट रिटर्न टू दिस वर्ल्ड। वो मानते थे कि जैसे ही एक व्यक्ति की डेथ होती है वो सीधा किससे मिलते हैं, शिव भगवान से मिलते हैं, और दोबारा इस धरती के ऊपर कभी नहीं आते। इसीलिए वो जो नॉर्मली एक हिंदुज्म के अंदर प्रैक्टिस होती है हमारे धर्म शास्त्र के अकॉर्डिंग, कि हमारे यहाँ पर किसी की डेथ हो जाती है तो फिर उसको जला दिया जाता है, बट जो लिंगायत के फॉलोअर थे वो इस चीज को बिलीव नहीं करते थे, और वो क्या करते थे, वो भी डेड बॉडी को जमीन के अंदर दफना देते थे। एंड द लिंगायत चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट एंड द पोल्यूशन एट्रीब्यूटेड टू सर्टेन ग्रुप्स बाय ब्राह्मण्स। दे आल्सो क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ। वो रीबर्थ के अंदर बिलीव नहीं करते थे, वो कास्ट सिस्टम के जो आइडिया था उसमें भी ज्यादा बिलीव नहीं दिखाते थे। एंड दीज वॉन देम फॉलोअर्स अमंग दोज हु आर मार्जिनलाइज्ड विद इन द ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर। और यही एक रीजन था कि जो ये मूवमेंट थी ये काफी अच्छी तरह स्टार्टिंग हुई और काफी लोगों ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया, बिकॉज एक रीजन उनका था कि वो रहना हिंदू ही चाहते थे, लेकिन उनको ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर से प्रॉब्लम थी, वो ब्राह्मण से परेशान थे, इसलिए। और बिकॉज जो लिंगायत मूवमेंट थी वो ना कास्ट को मानती थी ना रीबर्थ के कॉन्सेप्ट को मानती थी, और ब्राह्मण जितने स्ट्रिक्टनेस यहाँ पर नहीं थी, तो काफी लोगों ने इस मूवमेंट को ज्वाइन भी किया। And the understanding of Veerashaiva tradition is derived from vachans, literally sayings composed in Kannada by women and men who joined the movement। अब कर्नाटका की बात थी तो जितनी चीजें कंपाइल हुई कौन सी लैंग्वेज हुई, कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर ही हुई। भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया, सबसे ज्यादा भक्ति मूवमेंट का एक्सपेंशन अब साउथ के अंदर हमने देख लिया, अलवर्स और नैनार्स, और साथ में आपकी लिंगायत मूवमेंट, इसकी वजह से भक्ति मूवमेंट साउथ के अंदर काफी पॉपुलर रहा। अब नॉर्थ के अंदर भक्ति मूवमेंट कैसे पॉपुलर हुआ,
नॉर्थ के अंदर पॉपुलर हुआ बहुत इम्पोर्टेंट संत की वजह से, जैसे आपके कबीर दास थे, बाबा गुरु नानक थे। ये ऑर्थोडॉक्स रिलीजन के अंदर बिलीव नहीं करते थे, ये नहीं मानते थे कि हाँ भगवान के सामने मूर्ति है, हमें उसकी पूजा करनी है। वहीं तुलसीदास थे, सूरदास थे, जो एग्जिस्टिंग बिलीव्स और प्रैक्टिसेस के ऊपर ही काम करते थे। और तुलसीदास सबसे ज्यादा किसको मानते थे? कंसीडर ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ राम। वो सबसे ज्यादा राम को मानते थे, इसीलिए उन्होंने रामचरितमानस को भी लिखा, जिसको आज नॉर्मली हम रामायण पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा आज के टाइम पे हम किसको? रामचरितमानस को यूज करते हैं, बिकॉज वही एक ऑथेंटिक टेक्स्ट हमारे पास आज के टाइम पे सबसे ज्यादा ऑथेंटिक टेक्स्ट है। और सूरदास जो थे वो कृष्णा जी के भक्त थे, इसीलिए उनकी जितनी कंपाइलेशन थी वो सभी किसके आगे पीछे थी? कृष्ण भगवान के आगे पीछे थे। इसी तरह से शंकर देवा हुए जो असम में हुए, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट के अंदर भक्ति मूवमेंट को एक्सपेंड किया, और स्पेसिफिकली वो किसके डिवोटी थे? विष्णु के थे। तो हम बेसिकली ये बोल सकते हैं कि भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया के अंदर एक्सपेंड ही क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दीज सन। अब कुछ ये इंपॉर्टेंट सन जिनके बारे में हमें थोड़ी डिटेल पता होनी चाहिए, जैसे आपके रामानुजा हैं, इन्होंने किसके भक्त थे? इन्होंने भी भक्ति मूवमेंट को एक्सपेंड किया, और इन्होंने बेसिकली किसके डिवोटी थे? ये विष्णु के डिवोटी थे। इन्होंने दो इंपॉर्टेंट चीजें भी लिखी, श्री भाष्य एंड गीता भाष्य। अब हर डिटेल तो आप याद नहीं रख सकते, बट इंपॉर्टेंट कोई कंपाइलेशन है किसी संत की, और वो किसके डिवोटी थे, अगर उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग किया वो हमें याद रखना है। जैसे इनके बारे में हमें पता होना चाहिए दैट ही रोट श्री भाष्य एंड गीता भाष्य। नेक्स्ट आपके थे निम्बर, जो भक्ति मूवमेंट के ही थे, ये भी सेम टाइम पीरियड के अंदर थे जब रामानुजा थे। ये कृष्णा जी और राधा जी के भक्त थे, और इन्होंने क्या लिखा था? ही रोट वेदांता परिजत शौरबा अ कमेंट्री ऑन ब्रह्मा सूत्र। और ये कहाँ रहते थे? मथुरा के अंदर रहते थे। रामानंद, ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही कबीरदास जी के गुरु हैं, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भक्ति मूवमेंट को एक्सपेंड करने का। और ऐसा भी माना जाता है कि रामानंदा ही वो लिंक थे जिनसे नॉर्थ इंडिया की भक्ति मूवमेंट और साउथ इंडिया की भक्ति मूवमेंट कनेक्ट हो पाई। Born at Prayag, he was the first great Bhakti Sant of North India. He opened the door of Bhakti to all without any distinction of birth, caste, creed or sect. He was a worshipper of Rama and believed in two great principles, namely perfect love for God and human brotherhood. उनके important disciples की बात करें तो सबसे important कौन थे? कबीर थे, जो देखा जाए तो बाय बर्थ उनको क्या माना जाता है? मुस्लिम माना जाता है, और फिर भी उन्होंने भक्ति मूवमेंट को ही एक्सपेंड किया था। रायदासा जो एक कॉबलर थे, सेना जो एक बार्बर थी, धना एक जाट पीजेंट थे। तो इस तरह से उन्होंने सभी कम्युनिटी के लोगों को कंबाइन किया और सबको ही भक्ति का मूवमेंट, भक्ति का जो इम्पोर्टेंस था वो समझाया, और उन्होंने उस चीज में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, इसीलिए इतने ज्यादा ये पॉपुलर हुए। Namadeva, who flourished in the first part of the 14th century, was a tailor who had taken to banditry before he became a son. उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट, इन्होंने कोई राइटिंग्स तो नहीं लिखी, बट फिर भी ये इन्होंने भी काफी अच्छा रोल प्ले किया भक्ति मूवमेंट को एक्सपेंड करने में। नेक्स्ट आती है मीराबाई। इनका नाम हम सबने सुना होता है। ये रतन सिंह राठौर ऑफ मेरे तक उनकी ओनली चाइल्ड थी। इन्होंने ना किससे शादी की? राणा संगा के एल्डेस्ट सन से शादी की, लेकिन ये अपनी शादी से खुश नहीं थी, ये कृष्ण भक्ति के अंदर लगी रहती थी। फिर जब इनके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके बाद इन्होंने अपने आप को कम्प्लीटली डिवोट कर दिया कृष्ण भक्ति के ही अंदर, और इनके जो हिम्स थे, इनके जो चैंट्स थे, इनके जो गीत थे, वो आज भी काफी पॉपुलर हैं। इनके जितने भी सॉन्ग्स थे और आज भी उनको सुना जाता है, और सब कुछ किससे रिलेटेड था? कृष्णा से ही रिलेटेड था। तुलसीदास, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है दैट ही कंपोज द फेमस रामचरितमानस इन हिंदी, एक्सपाउंडेड द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हिंदू धर्म। एंड उनकी कुछ और इंपॉर्टेंट क्रिएशंस भी हैं जो हमें याद रखनी है, वो है विनय पत्रिका एंड कवितावली, ये दोनों भी हमें याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं आपके कबीरदास, जो कहाँ हुए? बनारस के अंदर बॉर्न हुए। He led the life names such as Rama, Hari, Allah and order by Surat Gopala with their center at Banaras of a normal household. किसके डिसिपल थे? रामानंदा के डिसिपल थे। His mission was to preach a religion of love which would unite all caste and creed. He emphasized the unity of God whom he calls by several etc. वो किसके अंदर मानते थे? वो यूनिटी के अंदर बिलीव रखते थे। उनको
कुछ चीजें हिंदुज्म की भी पसंद नहीं थी, कुछ चीजें इस्लाम की भी पसंद नहीं थी। वो चाहते थे कि वो इन दोनों चीजों को कंबाइन करे और लोगों का लोगों को रिलीजन के लिए प्यार होना चाहिए, बट रिलीजन की वजह से कोई डिफरेंस लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे भगवान एक हैं, गॉड जितने हैं वो सब यूनाइट हैं, वैसे ही लोगों को भी यूनाइट रहना चाहिए, उनके अंदर भी एक लव की फीलिंग होनी चाहिए सभी के लिए, और कुछ रिलीजन की वजह से उनके अंदर डिफरेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। ये कबीरदास की फिलॉसफी थी। एंड जितने भी उनके दोहास और उनकी साखी थी वो हमें कहाँ मिलती हैं? बीजाक के अंदर। And after Kabir's death, his Muslim disciples organized themselves in Magar, and the Hindu disciples were organized also. अब अगर हम सूरदास की बात करें, वो भी एक संत थे और वो भी एक पोएट थे। He preached the love and devotion to a personal God. सूरदास was a devotee of Lord Krishna and Radha. वो भी किसके डिवोटी थे? कृष्णा जी के और राधा जी के। और उन्होंने भी कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लिखी। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा के अंदर उन्होंने सारी चीजें लिखी, जिसके अंदर क्या इंक्लूडेड है? सूर सागर, साहित्य रत्ना एंड सूर सारावली। ये कुछ उनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो हमें याद रखने हैं। अब आते हैं गुरु नानक देव, जिनकी वजह से सिखिज्म की स्टार्टिंग हुई। उनका बर्थ कहाँ हुआ? तलवंडी विलेज के अंदर। डेथ कहाँ हुई? करतारपुर के अंदर। दोनों ही जगह पाकिस्तान के अंदर है आज के टाइम पे। फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन एंड द फर्स्ट गुरु ऑफ 10 सिख गुरुज। इनिशियली वर्कड एज एन अकाउंटेंट। प्रीचिड मिडल पाथ एंड नीड ऑफ गुरु फॉर लिबरेशन। उन्होंने माना कि आपको गुरु की जरूरत होती है लिबरेशन के लिए, इस संसार से मुक्ति के लिए। उन्होंने कुछ हिम्स बनाए, सॉन्ग्स बनाए with the help of an instrument called रबाब, played by his attendant मर्दाना। ट्रेवल्ड अक्रॉस एशिया, पूरे एशिया के अंदर उन्होंने ट्रेवल किया, इंक्लूडिंग मक्का के अंदर उन्होंने ट्रेवल किया, जो इस्लाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता है, एंड बगदाद, एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ एक ओंकार, कि भगवान एक है, वन गॉड का मैसेज उन्होंने पूरा स्प्रेड किया, इंडिया के अंदर भी और एशिया के अंदर भी। उन्होंने आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा को नहीं माना, पिलग्रिमेज और कास्ट सिस्टम के अंदर भी उन्होंने बिलीव नहीं किया, और उन्होंने सिर्फ क्या माना कि आपका जो करेक्टर है, आपका बर्ताव है, वो सब कुछ प्योर होना चाहिए। कॉल्ड गॉड एज वाहेगुरु, उन्होंने भगवान को वाहेगुरु कहा। दैट इज, जिनकी कोई शेप नहीं है, वो शेपलेस है, टाइमलेस है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है और इनविजिबल है। बेसिकली उन्होंने निर्गुण भक्ति को सपोर्ट किया। उन्होंने ही क्या किया? गुरु का लंगर। आज भी अगर आप गुरुद्वारे में देखेंगे तो वहां पर आपको 24/7 लंगर मिलता है। तो वो चीज भी उन्होंने स्टार्ट की, उन्होंने ही स्टार्ट की। एंड ही प्रोमोटेड ताहुदे वजीरी। तो उस टाइम पीरियड के अंदर जो इनके फॉलोअर बनते गए, उनको क्या माना गया? सिख माना गया। और फिर 10th गुरु तक, गुरु गोविंद सिंह तक जो सिख गुरु बनते गए हेरिडिटी की तरह। बट फिर क्या हुआ? जब गुरु गोविंद सिंह के जो बेटे थे वो, उनकी डेथ हो गई थी औरंगजेब की वजह से, और फिर आगे कुछ नहीं था। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना हुई। अब बात करते हैं सूफी ट्रेडिशन की। सूफी का मतलब क्या होता है? पीस ऑफ वुलन क्लॉथ। अब the establishment of Islam was hijacked by many Islamic theologians who diluted the original tenets of Islam। अब जो सेम हमने क्लास के स्टार्टिंग में बात की थी कि कुछ लोगों ने इस्लाम को काफी ज्यादा उसके अंदर मिसकंसेप्शंस ला दिए थे। इतने ज्यादा मिसकंसेप्शंस उसके अंदर आए कि जो लोग थे वो काफी डाइवर्ट होते चले गए। जो कुरान का रियल मीनिंग था वो भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा था। इसकी वजह से जो सूफी मूवमेंट्स हैं वो डेवलप हुए, सूफीज डेवलप हुए, जिन्होंने क्या किया? इस्लाम की प्योरिटी को समझाया। एंड दे क्लेम्ड डायरेक्ट स्पिरिचुअल जियोनोलॉजी एंड अनब्रोकन चेन बिटवीन अल्लाह, द प्रॉफिट एंड देम। और उन्होंने एक रास्ता, एक चेन समझाई कि अल्लाह, अल्लाह, प्रॉफिट और हम जो लोग हैं इस्लाम को फॉलो करें, उन सबके बीच में कैसे कनेक्शन है, कैसे एक अनब्रोकन चेन है। इसीलिए सूफीज ने क्या किया? काफी सारे जो सिलसिला है उनको क्रिएट किया, जिनसे क्या होंगे? हर जगह पे अलग अलग सिलसिला जो होंगे वो जाएंगे और इस्लाम को प्रमोट करेंगे। दो और चीजें हैं, इन दोनों टर्म्स को आपको याद रखना है। बसारा का मतलब दोज हु ओबेड
इस्लामिक लॉज, जो इस्लामिक लॉज को फॉलो करते थे, एंड बेसारा दोज हु वर मोर लिबरल, जो एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट एटीट्यूड के साथ इस्लामिक लॉज को फॉलो नहीं करते थे और थोड़े से लिबरल थे। जैसे हम आज के टाइम पे देखते हैं कि कुछ आप इस्लामिक लॉज के जो फॉलो करते हैं उनको देखोगे, वो सब सारी चीजों को फॉलो करते हैं, जो 5 टाइम्स उनका कुरान होती है उसको भी रीड करते हैं, और बाकी जितनी भी चीजें होती हैं, अब अगर वो ज्यादा ऑफेंसिव भी हो सकता है वो, इसलिए जितनी भी चीजें होती हैं वो फॉलो करते हैं, और कुछ नहीं फॉलो करते हैं कि वो उस रिलीजन के हैं, बट सभी चीजें उन रिलीजन की फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो वो सेम डिफरेंस है। वो टर्म्स क्या यूज की गई, बसारा एंड बेसारा। By the 12th century, the Sufis were organized in 12 orders or silsilas, of which the two most important. अब 12 सिलसिलास एस्टेब्लिश हुए, बट हम दो के बीच में डिफरेंस समझेंगे, चिश्ती एंड सूरावादी सिलसिला, बिकॉज ये सबसे ज्यादा डेवलप हुआ और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर हम चिश्ती सिलसिला की बात करें, इसके फाउंडर कौन थे, शेख मोयुद्दीन चिश्ती, एंड ही वॉज बेस्ड इन अजमेर। अगर आप अजमेर साइड से होंगे, आपने इनका नाम सुना भी होगा, काफी पॉपुलर रहे हैं, आज भी काफी पॉपुलर है इनकी दरगाह। मोयुद्दीन चिश्ती वॉज पॉपुलरली नोन एज गरीब नवाज। उन्होंने कम्युनिटी स्टार्टिंग की, कम्युनिटी फूड सर्विस की, वेयर बाय इन हिज किचन फूड फॉर द पुअर वॉज प्रिपेयर्ड ऑन डेली फूड, जहां पर वो गरीबों के लिए डेली खाना बनवाते थे। ये सेम चीज ही गुरु नानक ने प्रमोट की और ये सेम चीज ही इन्होंने भी प्रमोट की। और इसी सेम चिश्ती सिलसिला के ही एक इम्पोर्टेंट और संत कौन से थे इंडिया के अंदर, फरीदुद्दीन गंजे शकर, ऑल्सो नोन एज बाबा फरीद, जिनकी टीचिंग्स को कहाँ सिखिज्म के अंदर भी मेंशन किया हुआ है। अब अगर हम सूरावादी सिलसिला की बात करें तो फाउंडर कौन थे, शेख बहुद्दीन जकारिया। ही गॉट एन ऑफिशियल पोजीशन इन दिल्ली सल्तनत। इल्तुतमिश gave him the title of शेखुल इस्लाम, मीनिंग लीडर ऑफ इस्लाम। इल्तुतमिश जो दिल्ली सल्तनत के सेकंड सुल्तान थे, उन्होंने इनको टाइटल क्या दिया, शेखुल इस्लाम, जिसका मतलब क्या था, लीडर ऑफ इस्लाम। एंड अनलाइक द चिश्ती, द सुहरावर्दीज एक्सेप्टेड मेंटेनेंस ग्रांट फ्रॉम द सुल्तान्स एंड टुक एन एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स। अब आपको यहाँ पर डिफरेंस बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया कि इन दोनों सिलसिला अलग अलग जगह पर, ये दोनों एक्सपेंड बहुत लार्ज स्केल पे हुए, बट डिफरेंस क्या था, अगर हम चिश्ती सिलसिला की बात करें, वो पॉलिटिक्स में इंक्लूड नहीं होते थे, वो कोई भी मेंटेनेंस नहीं लेते थे, वो अपनी बहुत एक नॉर्मल लाइफस्टाइल को जीते थे। वही अगर हम सूरावादी सिलसिला की बात करें, वो पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट लेते थे, और साथ में सुल्तान से जितनी उनको ग्रांट मिल रही है, जितनी ऐशो आराम उनको मिल सकता था, जो सुल्तान उनको देना चाहे, वो हर चीज को भी एक्सेप्ट करते थे। अब ये कुछ टर्म्स हैं जो सूफीज्म से रिलेटेड हैं, आप इनको भी एक बार पोस्ट करके, या फिर मैं पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर अपलोड हो जाएगी, वहां पर आप इनको चेक कर सकते हैं। अगर बाई चांस ये भी इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है, तो आप एक बार इनको भी देख लेना। जैसे मुर्शिद क्या बोलते हैं, सूफीज्म में मुर्शिद होता है, वो उनका मीनिंग क्या है, मास्टर और टीचर। मुरीद जो फॉलोअर्स होते हैं। खैनकुआ प्लेस वेयर सूफीज लिव, जहां पर सूफीज रहते थे, उस जगह को क्या बोला जाता है, खैनकुआ। इस तरह से ये सारे हैं। अब नेक्स्ट अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें टोटली, कि भक्ति और सूफी मूवमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, दोनों ने ही किस चीज के ऊपर एम्फसाइज किया, अ सिंपल फॉर्म ऑफ रिलीजन, जो किसके ऊपर बेस्ड है, लव, प्यार और डिवोशन, आपकी भक्ति के ऊपर, आपकी कितनी श्रद्धा है उसके ऊपर बेस्ड था। दोनों ही किससे ज्यादा क्रिटिकल थे, ऑर्थोडॉक्स रिजिडिटीज एंड कास्ट रिजिडिटीज इन द सोसाइटी। दोनों ही चीजों, ना भक्ति मूवमेंट ने ना सूफी मूवमेंट ने, किसी ने भी कास्ट को सपोर्ट नहीं किया। जो हमारी वेदास के टाइम पीरियड के अंदर से, ऋग्वेदा का जो टाइम पीरियड था जब खत्म हुआ था, लेटर वैदिक पीरियड से जिस कास्ट सिस्टम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, उस कास्ट सिस्टम को ना भक्ति मूवमेंट ने इंपॉर्टेंस दी, ना सूफी मूवमेंट ने इंपॉर्टेंस दी। एंड दोनों ही मूवमेंट्स ने क्या ट्राई किया कि वुमेन की पोजीशन भी अपलिफ्ट हो सके, एंड दे वर आल्सो हाईली क्रिटिकल ऑफ द अनजस्ट लॉज ऑफ दैट टाइम। और कुछ लॉज को भी उन्होंने फॉलो नहीं किया, जैसे आपकी जो सती प्रथा वाला सिस्टम है हिंदुज्म के अंदर, उस चीज को भी भक्ति मूवमेंट सपोर्ट नहीं करता था। द भक्ति एंड सूफी फैसिलिटेड द ग्रोथ एंड प्रमोशन ऑफ रीजनल लिटरेचर ऑफ इंडिया। और भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट के टाइम पे जितनी चीजें लिखी गई, आज तक भी अगर हम रिलीजन के पर्सपेक्टिव में बात करें, तो वो काफी इंपॉर्टेंट ग्रोथ है हमारे रिलीजन
से रिलेटेड लिटरेचर के अंदर, एंड दे वर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेकुलर इथॉस ऑफ द कंट्री। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चिश्ती सिलसिला के मेजर टीचर्स हैं जिनकी ईयर ऑफ डेथ और लोकेशन जो आज के टाइम पे उनकी दरगाह की है वो यहाँ पर मेंशन है। कुछ एग्जाम्स के अंदर ये चीज भी काफी बार पूछी गई है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ही है, 5 है तो ये भी हमें याद रखने हैं। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती जिनकी डेथ 1235 के अंदर हुई, उनकी दरगाह कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, उनकी भी डेथ 1235 के अंदर हुई, जिनकी दरगाह दिल्ली के अंदर है। शेख फरुद्दीन गंज शखर जिनकी कहाँ पर है दरगाह? अजोदन पाकिस्तान, तो ये में भी ना भी पूछी जाए 1265 के अंदर। शेख निजामुद्दीन औलिया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहे, 1325 के अंदर इनकी डेथ हुई, इनकी भी कहाँ है दरगाह? दिल्ली के अंदर। एंड शेख नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली, इनके तो नाम के अंदर भी दिल्ली है और वैसे ही इनकी दरगाह भी दिल्ली के अंदर ही है और इनकी डेथ हुई थी आपके 1356 के अंदर। तो दिस इज द एंड of your medieval history syllabus. From tomorrow onwards we will start our modern history classes और कल हमारी पहली क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूरोपियंस एंड अबाउट लेटर मुगल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। कोई भी डाउट लगाओ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी हो देन ऑल्सो मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स